हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम कुमार अपने नए सेशन की अब शुरुआत करता हूं। और देखिए, अभी तक जो हमने क्या किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी आपको वीडियोस अपलोड किए थे तो वो वीडियोस आपने देख ही लिए होंगे। और बाकी अभी जो भी हमारा रेशियो प्रोपोर्शन में रह गया है मैं वो आपको बाद में करवा दूंगा, है ना दोस्तों। और अब देखिए, अब हम परसेंटेज से शुरुआत करने वाले हैं। और क्योंकि अभी हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हम अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम परसेंटेज जो शुरुआत कर रहे हैं वो आपको पर डे वीडियो अपलोड किया जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना दोस्तों। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी रीजनिंग स्पेशल की क्लास भी चलने लगी है। और जो मेरी रीजनिंग स्पेशल की क्लास चल रही है वो एक्सलेंस एकेडमी ऐप पर चल रही है। और आप एक्सलेंस एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम फीस में वो रीजनिंग स्पेशल की क्लास में दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो आप अगर रीजनिंग के लिए प्रेफर करना चाहते हैं तो आप वो एक्सलेंस एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहाँ भी रीजनिंग की क्लास ले सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, आज हम अपने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं किसकी, परसेंटेज की। अब हम बात अगर परसेंटेज की करते हैं तो देखिए, परसेंटेज को क्या कहा जाता है, प्रतिशत, है ना। परसेंटेज को क्या कहा जाएगा, प्रतिशत। अब आप देखिए, जो प्रतिशत लिखा है, देखिए प्रतिशत लिखा है ना, जो देखिए प्रति और शत, है ना बात। अब देखिए, आप देखिए प्रति बटे शत मतलब 100, जिसके बटे में 100 हो वो क्या है, प्रतिशत। अब ऊपर कुछ नहीं दिया गया, ऊपर हम क्या मान लेंगे, 1, मतलब 1 के बटे में 100 है, वही क्या है, प्रतिशत। और प्रतिशत का जो सिंबल होता है जिसको हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं, परसेंट से। तो परसेंट क्या होता है, 1/100। अब आप बात समझे कि नहीं, प्रतिशत को कैसे लिखा जा सकता है, 1/100। देखिए, प्रति और शत, जिसके प्रति में यानी प्रति में शत हो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, परसेंट जी होता है ना। अब हम चलते हैं। देखिए, अब आपको मैं बता दूं, कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है दोस्तों, 100% होती है कि नहीं। देखिए, कोई भी, जैसे हम हैं या आप हैं या कोई भी है, अपने आप में कितना परसेंट होता है व्यक्ति, 100%, है ना। और कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%, है ना। अब मैं जैसे आपको बता दूं, जैसे एक गिलास है, देखिए एक गिलास बनाया मैंने, ठीक है ना दोस्तों। मैंने क्या बनाया, एक गिलास, है ना। अब आप ये देखिएगा, ये गिलास अपने आप में देखिए 100% होगा कि नहीं। अगर पूरा भरा है तो अपने आप में 100% है कि नहीं, है ना। तो गिलास देखिए सिंगल है तो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। अब आप देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर एक की बात की जाए अपने आप में कितना परसेंट है, 100%, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक कुछ भी चीज है, अपने आप में कितनी परसेंट है दोस्तों, 100%, है ना। अब आप देखिए, मैंने यहां 2 चीजें लिखी हैं। अब आप देख सकते हैं क्या लिखा है। एक तो लिखा है मैंने क्या, देखिए इधर लिखा है जी फ्रैक्शन, इधर लिखा है मैंने क्या, परसेंट, है ना। तो अब देखिए, हमें क्या करना होता है, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन आप समझते ही होंगे, भिन्न, है ना, भिन्न। जैसे भिन्न क्या होती है, x/y, यही तो हमारी भिन्न होती है, इन्हीं को तो हम भिन्न कहते हैं ना, ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन देखिए, हम क्या करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में, है ना। और मैं आपको बता दूं, जो ये परसेंटेज चैप्टर है ना दोस्तों, ये हमारे अर्थमेटिक की जान है, समझ लो, है ना। अर्थमेटिक यहीं से स्टार्ट है। अगर परसेंटेज आपको अच्छा आता है तो आपकी अर्थमेटिक पे अच्छी कमांड हो जाएगी, है ना। इसीलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझना, है ना। अब देखिए, अगर एक व्यक्ति की बात की जाए 100%, अगर 2 की बात की जाए तो कितना परसेंट,
200%। अगर 3 और आ जाए तो कितना परसेंट? 300%। तो देखिए हम फ्रैक्शन से किस में ला रहे हैं? परसेंट में। और परसेंट से किस में भी ला सकते हैं? फ्रैक्शन में। दोनों में ला सकते हैं कि नहीं? अब देखिए, अब हमने क्या किया, जैसे अभी 1%, एक फ्रैक्शन में एक वैल्यू थी, एक की वैल्यू क्या थी? 100%। अब बात कीजिए हाफ की, तो हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका भी हाफ हो जाएगा, तो इसका भी हाफ कितना हो जाएगा? 50%। अगर बात की जाए इसके 1/3 की, तो देखिए जी इसका 1/3 होता है कि नहीं, है ना? किसी भी चीज का 1/3 है, 1/3, तो इसका भी 1/3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी होगी? 33 सही 1/3%। कितनी परसेंट दोस्तों? 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? 33.33% लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए बिल्कुल प्यार से समझना आप लोग, है ना, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए 1/4, 1/4, 1 का 4 भाग, है ना। देखिए 1/4, अब इसको 4 भागों में बांट दीजिए 100 को, तो कितने कितने परसेंट हो जाएगा? 25%। कितना परसेंट? 25%। 1/4 25%। अब 1/5 कितना हो जाएगा? 20%। होगा कि नहीं? इसी तरह देखिए और भी होंगे, है ना। हम फ्रैक्शन पे ही बात करेंगे, फ्रैक्शन और परसेंटेज। इसके बाद आज हम फ्रैक्शन और परसेंटेज पे बात करेंगे, कल हम इसके सवाल लगाएंगे, है ना। तो आज आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज अच्छे से सीखना है। देखिए 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। इसी तरह 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। अब आप ये देखते होंगे कि ये 14 सही 2/7% कहां से आ रहा है, ये 16 सही 2/3% कहां से आ रहा है, यही सोचते होंगे ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक का हमने एक में कितने का भाग दिया? 2 का। तो एक के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से किए कि नहीं? तो 100 के भी 2 हिस्से होंगे कि नहीं? तो 100 के 2 हिस्से होंगे तो कितने होंगे? 50-50%। इसी तरह एक के अगर 6 हिस्से हुए तो हमने 100 के भी कितने हिस्से करेंगे? 6। तो 100 में किससे भाग देंगे? 6 से। तो 6 से अगर 100 में भाग देते हैं तो कितना आता है? देखिए कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, फिर 4 बचेंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 बार जाएगा कि नहीं? 16 से 96, कितने बचेंगे? 4। तो 4/6 बचेंगे कि नहीं? अब 4/6 को भी काट दो तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। बात क्लियर हुई ना। अब चलिए आगे भी देखिए। एक बटे 8 को क्या लिखा जा सकता है? 12.5%। इसी तरह 1/9 को क्या लिखा जा सकता है? 11 सही 1/9%। अब आप देखना कहां पर आप डिस्टर्ब होंगे। अब आपको देखिए 1/9 और 1/11 आप इसमें कंफ्यूज होंगे, है ना, हमेशा। तो इसमें बची रहेगी 1/10 कितना परसेंट? 10%। 1/11 कितना परसेंट? 9 सही 1/11%। अब देखिए एक सा लग रहा कि नहीं? बस किसका डिफरेंस है? 1/9 तो बटे में 9 आएगा, 1/11 तो बटे में 11 आएगा, है ना। इतनी बात याद रखना, अगर बटे में 9 है तो बटे में 9 आएगा, और बटे में 11 है तो बटे में 11 आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/12। अब 1/12 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? देखिए 8 सही 1/3%। इसी तरह 1/13 को क्या लिख सकते हैं? 7 सही 9/13%। 1/14 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 7 सही 1/7%, है ना। देखते जाइएगा बिल्कुल गौर से। 1/15 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3%। 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 6 सही 1/4%, है ना। अब देखिए अब 1/17, 1/18 और 1/19 ये वैल्यू आपको बहुत ही कम दी जाती है, बिल्कुल बहुत ही कम, है ना। देखिए जैसे 1/17 क्या हो जाएगा? 1/18।
1/19, है ना। जे वैल्यू आपको बहुत ही कम दी जाएंगे। अब वैल्यू आएगी क्या है 1/20, जे वैल्यू आपको आएगी 1/20। 1/20 के बाद हम ना 1/21, 1/22, 1/23, ये वैल्यू कभी नहीं आती, बहुत कम रेयर केस में, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे सीधा 1/24। 1/24 क्या होता है 4 सही 1/6%। कितना परसेंट 4 सही 1/6%, है ना। अब 1/25, 1/25 क्या होगा 4%, है ना। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 1/30, 1/30 क्या होगा 3 सही 1/3%। कितना परसेंट 3 सही 1/3%। अब आप इतना नोट कर लीजिएगा, है ना। और देखिए कायदे से अपने नोट बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ना। आज आपको बिल्कुल इनको याद करना है, बिल्कुल, है ना। जिसमें अपन कल सवाल करेंगे ना हम लोग, जब हम कल सवाल करेंगे तो बिल्कुल भी हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कल, है ना, सवाल करने पर। इसलिए आज बिल्कुल आप कंठस्थ कर लेना इन चीजों को, है ना। अब देखिए जैसे 1/2 हमने क्या किया था 50%, है ना। 1/2 50% किया था कि नहीं। देखिए अब 1/2 50% करने के बाद अगर हम करेंगे इसी को 3/2 तो दोस्तों कितना परसेंट हो जाएगा। तो देखिए अगर हमने इसमें 3 का गुणा किया है तो इसमें अभी हम क्या कितने का गुणा करेंगे 3 का, और 3 का गुणा करने पर देखो क्या आएगा 3 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा 150%। बात समझे ना। इसी तरह देखिए अगर मैं आपसे कहूं 1/3%, आपने क्या कहा कितना हमने लिखा था अभी 33 सही 1/3% या 33.33%, है ना। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें क्या कर दें, देखिए अब हम इसको कर दें 2/3, तो 2/3 को क्या लिखा जाएगा 66 सही 2/3%, क्योंकि इसमें भी 2 का गुणा होगा, इसमें भी 2 का गुणा होगा। तो देखिए 2 का गुणा होने पर यहाँ 33 को कितना बना देगा 66, और यहाँ 1 में 2 का गुणा होने पर कितना आएगा 2, तो 2/3%। इसी तरह अगर हम बात करें देखिए अब 1/4, 1/4 की बात की जाए तो कितना आएगा 25%। अगर 1/4 25% होगा तो देखिए 3/4 कितना परसेंट होगा, चलिए ऊपर लिख देते ना। 3/4 कितना परसेंट होगा दोस्तों, अगर 1/4 25% है तो 3/4 कितने परसेंट होना चाहिए, 3 का गुणा करेंगे कि नहीं तो क्या होना चाहिए 75%, है ना। अगर बात करते हैं हम देखिए 1/4 25% तो 4/5 कितने परसेंट होना चाहिए दोस्तों बताइए 125% कि नहीं, है ना। इसी तरह का हम बात करते हैं 1/5 की, 1/5 कितना परसेंट है देखिए आप 20%। कितना परसेंट है 20%। अगर 1/5 20% है तो इधर हम 2 का गुणा कर दें, अगर इधर हम 2 का गुणा करते हैं तो इधर भी हम 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करने पर कितना आएगा 2/5, और 2/5 को क्या लिखा जा सकता है 40%, है ना। अब आप देखिए इसी तरह हम क्या करें 3/5, इसमें क्या किया हमने 3 का गुणा, इसमें क्या कर दिया 3 का गुणा, क्या आ जाएगा 60%। अगर हमने लिख दिया क्या 4/5 तो क्या आ गया 80%, है ना। अगर हम लिख देंगे क्या 1/6%, 1/6 तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, है ना। अब 1/6 को क्या कह सकते हैं 16 सही 2/3%। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखिए 1/6 तो 5/6, 5/6 को क्या लिख देंगे बताइए। अब 5 से इसमें गुणा करेंगे कि नहीं, जब 5 से इसमें देखिए गुणा किया तो क्या आएगा 16 पंचे 80 आया कि नहीं, 5 दूनी कितना आएगा 10/3, है ना। अब हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे कितने में 10 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो देखिए इधर देखिए अब जब भी ऐसा लिखा जाए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना।
वरना आप समझेंगे कि सही लिखा नहीं है ना। देखिए 80, अब क्या होगा, 3 से भाग देंगे, 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार गया ना, तो कितना बचा, 1/3। तो क्या आ जाएगा, देखिए 83 सही 1/3%। तो देखिए 5/6 को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, सीधा सीधा 83 सही 1/3%। कितने परसेंट, 1/3%, है ना। आपको समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर। देखिए क्लियर समझते जाइए भाई, है ना। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए 1/7, 1/7 हमने क्या लिखा था दोस्तों, 14 सही 2/7% की नहीं लिखा था ना, 14 सही 2/7%। अगर हम क्या बात करते हैं 2/7 की, 2/7 की बात करते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है दोस्तों। देखिए 14 दूनी क्या होगा, 28 होगा कि नहीं। अब 2 दूनी क्या होगा, 4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। इसको और क्या लिखा जा सकता है, 28 देखिए 7 चौका, देखिए इधर एक 0 आएगा कि नहीं। देखिए 28 पर दशमलव लगाया, दशमलव किस लिए लगाया था दोस्तों, कि 7 से 4 में भाग नहीं जाता है, इसलिए हमने दशमलव लगाया। दशमलव लगा के यहाँ एक 0 आएगा, तो देखिए 7 पना कितना होगा, 35, है ना। तो देखिए 5, अब कितना बचा है, 5 बचा है कि नहीं, 7 7 49, इतना होगा कि नहीं। तो देखिए इसको ऐसा परसेंट में भी आ सकता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अब 4/7, 4/7 क्या होता है, 57 सही 1/7%। कितना परसेंट, 57 सही 1/7%, है ना। 57 सही 1/7%। अब देखिए मैं आपको बता दूं कैसे। देखिए जैसे 1/7 14 सही 2/7%, इसी तरह हमने 4 का गुणा किया किस में, 14 सही 2/7% में किया कि नहीं। कितना आया, 14 चौका 56, 4 का गुणा किया 2 में कितना आया, 8 बचे, बटे में 7, है ना। तो इसे हम क्या लिख देंगे, देखिए 56 प्लस 7 एकम 7, एक बार भाग गया, कितना बचा 1, है ना। कितने बचे, बटे में कितना आएगा 7, 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 57। तो 57 सही 1/7% आ गया ना। अब बात क्लियर हुई कि नहीं। देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 57 सही 1/7% लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। अब इसके बाद देखिए, थोड़ी 1 मिनट रुकना दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, अगर 1/7 कितना होता है, देखिए 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। तो हमने क्या देखा, 4/7 कितना होता है, 57 सही 1/7%। इतनी बात तो क्लियर हुई ना भाई, है ना, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, अब क्या आ जाए, अगर आप पूछ लिया जाए कि 5/7, तो 5/7 क्या होगा। अब आप बताइए 5/7 क्या हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट देखिए क्या कर लेंगे, इसमें 5 से गुणा, है ना। आपको टेंशन नहीं लेना, बस याद करते जाना है ना पूरा। देखिए 14 पंच 70, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बचे कि नहीं, है ना, बटे 7 क्या आ जाएगा, 71 सही 3/7% होगा ना डायरेक्ट यार। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं 1/8 का। तो 1/8 कितना होता है, 12.5%, है ना। तो हम बात करते हैं 3/8, 3/8 कितना होता है, 37.5%। कितने परसेंट, 37.5%। चलिए ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत। देखिए
3/8 क्या होता है? 3/8, 3/8 होता है 37.5%। कितना परसेंट? 37.5%, है ना। इसी तरह हम अब बात करेंगे तो 5/8, 5/8 क्या होता है? 62 सही 1/2%। अब जी कैसे होता है, ये भी देखिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, 12.5% में कितने का गुणा करेंगे? 5 का। किया कि नहीं? 5 का गुणा करने पर कितना आया? 60। 5 एकम 5, कितना बचा? 2। देखिए 2 दूनी 4, कितना? 2 प्लस कितना बचा? 1/2। तो कितना आ गया? 62 सही 1/2। आया कि नहीं? इसी तरह मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था जी, है ना। देखिए क्या आएगा? 62 सही 1/2%, है ना। अब बात करते हैं, देखिए भाई 1/9 की। 1/9 है ना। 1/9 क्या होगा दोस्तों? 11 सही 1/9%। कितना परसेंट? 11 सही 1/9%। अब बात करते हैं 1/10 की, तो कितना हो जाएगा? 1/10 मतलब 10% होता है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं 1/9 पे बात कर लें, तो देखिए 2/9। अगर 2/9 की बात करते हैं, 1 मिनट इसको और समझ लीजिए आप, इसको पहले, है ना। इसको देखो लिखा कैसे जा सकता है? इसको 11.11% लिखा जा सकता है। कितना परसेंट? 11.11%, है ना। इसी तरह इसको देखिए 2/9, इसको और कैसे लिखा जा सकता है? 11 का 2 में गुणा होगा, कितना है? देखिए 11 का 2 में गुणा होगा 11 का, 2 का गुणा हो गया 11 में, कितना आया? 22। 2 एकम 2, क्या होगा? 2/9। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो और कैसे लिख सकते हैं? 22%। कितने परसेंट? 22.22%, है ना। अब बात करते हैं हम, देखिए कितने की। अब बात करेंगे हम 1/10 हो गया ना। अब 1/10 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं 1/11। 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11%। कितने परसेंट दोस्तों? 9 सही 1/11%, है ना। जब 9 सही 1/11%, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए आप, जैसे 9 सही 1/11 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 9, अब यह जीरो लगा, 1 0, 9.09%। कितने परसेंट? 9.09%, है ना। अगर बात करते हैं 2/11 की, तो क्या होता है? देखिए 2 9 18, 2 9 18, कितना आ जाएगा? 18% आएगा कि नहीं? चलिए और बात कर लेते हैं आगे। आज दोस्तों हम केवल यही करेंगे, है ना। आज हमें पूरे यही सीखना है। कल इस पे पूरे आपको सवाल किए जाएंगे। कल से हम सवाल स्टार्ट कर देंगे इस पे, है ना। और दोस्तों मैंने आपको देखिए बताया कि परसेंटेज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप इसको जितना अच्छा समझेंगे उतने ही अर्थमेटिक में आपकी पकड़ होगी, है ना। अर्थमेटिक और रेशियो दोनों ही परसेंटेज की जान होते हैं। ये बात समझ के चलना आप बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं हम कितने की? 1/12 पे। तो 1/12 क्या होगा? 8 सही 1/3%, है ना। 1/13 क्या होगा? 7 सही 9/13%, है ना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए जो आज की क्लास है वो थोड़ी स्लो है, इसलिए स्लो किए हैं। देखिए क्योंकि आज बेसिक क्लास है तो थोड़ी स्लो रहती है। जब हम क्वेश्चनों पे आएंगे तो फिर हम तेजी से चलने लगेंगे, है ना। अब देखते हैं 1/13, 7 सही 9/13%। तो 1/14 कितना होता है? देखिए 14 सही 2/7%, है ना। अगर बात करते हैं इसकी, इसमें बात की जाए 3/14। अगर बात करते हैं कि 3/14 कितना होता है, तो देखिए 3/14 कितना होता है दोस्तों? तो हम बस इसमें क्या कर लेंगे? 3 से गुणा, और 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 14 थी 42, 3 दूनी 6/7, कितना? 42 सही 6/7।
42 सही 6/7% है ना, 1/15 हो गया था। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं कुछ और। इतनी हो गए ना आपकी, देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया और परसेंटेज बता दिया। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, अब एक चीज़ आपको क्या समझनी है ये देखिए, है ना। जैसे देखिए ये क्या है, एक गिलास है ना, एक गिलास भरा हुआ है। देखिए आप, एक गिलास क्या है, भरा हुआ है ना। अब इसके जो भाग हैं, इसके जो पार्ट हैं, कितने पार्ट में बटा हुआ है जी, 1 2 है ना। थोड़ी साफ बना ले इसको, है ना। देखिए अब 1 2 3 है ना, कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में, है ना। ये एक गिलास है और गिलास कितने भागों में बटा हुआ है आपका, देखिए 1 भाग है ना, इधर से इधर 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, है ना। 3 भागों में बटा हुआ है। अब जब गिलास 3 भागों में बटा हुआ है तो हमने देखा टोटल कितना है, कितने भाग हैं गिलास में, टोटल 3। टोटल कितना है, 3 है ना। टोटल देखिए 3 है कि नहीं, बिल्कुल है जी। टोटल हमारा है कितना, 3। इसमें से कितना भाग भरा हुआ है गिलास का, 1 भाग। 1 भाग भरा हुआ है कि नहीं, तो कितने भाग खाली हैं, 1 और 2। कितने भाग खाली हैं दोस्तों, 2 भाग। अब हमसे पूछा गया कि गिलास में कितने भाग खाली हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल भाग कितना है, 3। अब इसका जो पार्ट है, कितने पार्ट है, 2 पार्ट। 2 पार्ट क्या है, खाली। कितने पार्ट खाली है, 2 पार्ट। तो देखिए जी फ्रैक्शन में हो गया कि नहीं, क्या हो गया, 2/3। तो टोटल क्या है, 3। टोटल 3 है ना। देखिए टोटल क्या है, 3 और भाग कितने हैं, 2 भाग। तो 2 भाग क्या है, फुल है, यानी 2 भाग क्या है, खाली है, खाली। और टोटल भाग कितने हैं, 3। अब अगर बात की जाए कि गिलास के कितने भाग भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, गिलास के कितने भाग भरे हुए हैं, गिलास का 1 भाग भरा हुआ है, कितने भागों में से, 3 भागों में से। कितने भागों में से, 3 भागों में से, है ना। तो ये वैल्यू समझी हमने किस पे, फ्रैक्शन पे, है ना। फ्रैक्शन पे समझी ना। देखिए जी फ्रैक्शन पे है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कितना परसेंट, 1% क्या होता है दोस्तों, यानी एक फ्रैक्शन क्या होती है, 100%। तो 2 की वैल्यू क्या होती है, 300%। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी है ना, थोड़ा गलत हो गया, 200%, 300%, है ना। अब आप देखिए 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यु 300%, है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि ऐसा क्या कहा गया, देखिए 368%, कितने परसेंट पूछा गया, 37 सही 1/7%। कितने परसेंट पूछा गया, 37 सही 1/7%। तो इसको कैसे लिखा जाए, कैसे फ्रैक्शन में लाएं, ये बताइए आप। इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/8। कितना करते देते हैं, 3/8 कर देते हैं। अब आप देखिए 8 का कितना, 8 का 37 सही 1/7, 37 सही 1/7% कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, 3। ये क्या है इसका रिजल्ट क्या आता है, 3। टोटल भाग कितना है, 8।
देखिए टोटल भाग कितना है अपने पास 8, 8 का 37 सही 1/7%। अब आप देखना 37 सही 1/7% कितना होता है दोस्तों 3/8 के नहीं है ना 3/8। अब जब 8 का 37 सही 1/7% 3/8 होता है तो 3/8 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जब गुणा करने पर क्या बचता है हमारा 3। तो देखिए रिजल्ट क्या आया रिजल्ट आया ना क्या आ गया 3। यही मैंने बोला था कि 37 सही 1/7% का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है 3। और टोटल भाग की बात की जाए तो वो कितना है 8 है ना। टोटल भाग कितना है 8, रिजल्ट आया है 3 कितने का 8 का 37 सही 1/7% रिजल्ट का आता है 3 है ना। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है ना। और आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं हम और कल मिलते हैं देखिए नए सेशन में मिलेंगे कल। और कल के सेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों कल के सेशन में हम क्वेश्चंस यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से आपको थोड़ी बताएंगे यहाँ पे भी और कुछ इसमें और कुछ करवाना है तो वो भी करवा देंगे और आपको क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे है ना। और देखिए दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे है ना। तो चलिए थैंक यू।